यूपी की राजनीति का एक ऐसा शब्द जो पिछले 8 सालों से ट्रेंडिंग में है। कई चुनाव हुए, राजनीतिक समझौते हुए, नेताओं का पाला बदल कार्यक्रम हुआ, लेकिन ये शब्द हमेशा ही ट्रेंड में रहा। जब भी इसकी चर्चा थोड़ी कम पड़ी तो सत्ता और विपक्ष दोनों के ही नेताओं ने चर्चा करके इसे फिर से ट्रेंड में ला दिया। हम बात कर रहे हैं 2017 से यूपी की राजनीति में एंट्री करने वाले शब्द टोटी चोर की। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज डिजिटल। आज चर्चा एक ऐसे शब्द की जिस पर अक्सर बीजेपी के नेता तंज कसते हैं और अखिलेश यादव और सपाई आपे से बाहर हो जाते हैं। तो आखिरकार इस टोटी चोर शब्द की एंट्री कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मार्च का महीना साल 2017, सर्दियों का सितम खत्म हो गया था। बसंत ऋतु गर्मियों की ओर बढ़ रही थी। इसी दौरान गर्म हो रही थी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत, क्योंकि सूबे में सत्ता बदल चुकी थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट चुके थे और भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह अखिलेश यादव को भी 4 विक्रमादित्य मार्ग वाला सरकारी आवास खाली करना पड़ा। बंगला खाली होने के बाद सरकारी अधिकारियों ने उसका निरीक्षण किया तो एक रिपोर्ट आई जिसने पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहां से टॉयलेट की टोटियां, बिजली के स्विच बोर्ड, टाइल्स, एयर कंडीशनर के पार्ट्स और अन्य सामान गायब हैं। यहीं से एक नई राजनीतिक चर्चा हुई जिसने राजनीतिक शुचिता को शर्मसार कर दिया, तार-तार कर दिया, और वो शब्द था टोटी चोर। बीजेपी के नेताओं ने इस रिपोर्ट को हाथों हाथ लिया और अखिलेश यादव पर तंज कसने लगे। धीरे धीरे यह मामला एक बंगले की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य और फिर देश की राजनीति में छा गया। बीजेपी के इस लगातार आरोपों से अखिलेश यादव काफी नाराज हुए और 13 जून 2018 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और हाथ में टोटियां लेकर कैमरे के सामने आ गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें टोटियां चाहिए तो वो टोटियां लेकर वापस करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंगले को नुकसान उन अधिकारियों ने पहुंचाया था जिन्होंने बाद में उन पर ही इल्जाम लगा दिया। बीजेपी ने इस बयान को मजाक के तौर पर लिया और इस बयान को पूरे चुनाव में हवा दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि जो लोग बंगले से टोटियां उखाड़ ले गए उनसे आखिरकार जनता क्या उम्मीद कर सकती है। मामला धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कटाक्ष किया कि जिन लोगों ने गरीबों के लिए आशियाना बनाने के बजाय बंगलों को महंगे सामान और इम्पोर्टेड टोटियों से सजाया, वो जनता के हितैषी आखिर कैसे हो सकते हैं। ये बयान लोगों की जुबान पर चढ़ गया और टोटी चोरी विवाद चुनावी हथियार बन गया। ये विवाद थमा नहीं, बल्कि नवंबर 2023 में जब मध्य प्रदेश चुनाव में एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से टोटी चोरी पर सवाल किया तो अखिलेश भड़क उठे। उन्होंने पत्रकार को बीजेपी का एजेंट बता दिया और तंज कसा कि शायद उनका बंगला गंगा जल से धुलवाया गया था। यह बयान भी खूब सुर्खियों में रहा और एक बार फिर से यह विवाद राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया। अप्रैल 2025 में मामला तब और गर्मा गया जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक मंच से अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया। इस बयान से समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता भड़क उठी और लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया गया। लगभग 25 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज की गई। अखिलेश यादव ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा गुप्ता का वीडियो दिखाया और कहा कि ये राजनीतिक शिष्टाचार का खुला उल्लंघन है। हाल ही में बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह ने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आप सबका हिसाब मांगते रहते हैं, लेकिन उन टोटियों का हिसाब कभी नहीं दिया जो आप सरकारी बंगले से उखाड़ कर ले गए थे। जनता उन टोटियों का हिसाब मांग रही है। केतकी सिंह को लीगल नोटिस दी गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और खुद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। अखिलेश यादव ने तैश में आकर कहा कि इस टोटी चोरी के मामले को वो कभी नहीं भूल सकते। जिन लोगों ने उनको झूठा बदनाम किया है उन एक एक से इसका हिसाब वक्त आने पर जरूर करेंगे। उन्होंने कुछ अधिकारियों का नाम लेकर भी कहा कि इस पूरे मामले में उन्हीं की साजिश है, जिनका वक्त आने पर सही उचित इलाज किया जाएगा। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि एक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में ये पूरा मामला साबित हो चुका है कि उनके खिलाफ गढ़ी गई ये कहानी पूरी तरह झूठ है, फरेब है, बेबुनियाद है। उनके अनुसार यह सब उनकी छवि को
नुकसान पहुंचाने की सोची समझी चाल थी। अखिलेश यादव ने टोटी चोरी का मामला रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अविनीश अवस्थी और उनके ओएसडी अभिषेक कौशिक की बनाई हुई साजिश करार दिया। अखिलेश का कहना था कि ये सब बीजेपी सरकार के इशारे पे हुआ ताकि उनकी और समाजवादी पार्टी की छवि खराब की जा सके। अखिलेश ने तो यहाँ तक कहा कि बीजेपी सरकार के अफसर सरकार और चुनाव आयोग की एक तिकड़ी है जो मिलकर उनके खिलाफ साजिश रचती है। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस अपमान को कभी नहीं भूल सकते और अब जन्माष्टमी से बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टोटी चोरी मामले पर अखिलेश यादव एक आईएएस अधिकारी का बार बार नाम लेते रहते हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। अखिलेश यादव मानते हैं इस पूरे विवाद में इन्हीं आईएएस की साजिश थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को सत्ता पक्ष ने हवा दे दिया। दूसरी ओर बीजेपी भी चाहती है कि अखिलेश यादव का ये जख्म हमेशा हरा बना रहे। इसीलिए समय समय पर भाजपा का कोई न कोई नेता इस विवाद को हवा दे देता है, इस शब्द को चर्चा में ला देता है। हालांकि इस समय केतकी सिंह का बयान खूब चर्चा में है और पूरे सूबे की राजनीति गर्म बनी हुई है। तो दीजिए हमें इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज के साथ। नमस्कार।